इनफर्टिलिटी, क्या ये सिर्फ औरतों की ही प्रॉब्लम है या फिर मेल की भी? और ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, बहुत से अज्ञान लोग ये भी समझते हैं कि ये सिर्फ औरतों की ही बीमारी है, लेकिन हर 2 से 3 केस में एक केस मेल फैक्टर की वजह से होता है। तो आओ फिर देखिए दोनों पार्टनर्स में क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, पीसीओएस, लो स्पर्म काउंट, ब्लॉक्ड ट्यूब और स्ट्रेस। दोस्तों, एक रीजन नहीं, कई सारे ऐसे रीजंस हैं। और देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इनफर्टिलिटी को हम बाजपन भी बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और इसका कोई मेन रीजन नहीं हो सकता, बल्कि कई सारे फैक्टर्स इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए फिर हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। देखिए, फीमेल में इनफर्टिलिटी का जो सबसे कॉमन कारण फिजिकल और हार्मोनल दोनों होते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एग्स का सही से ना बनने को कहते हैं। और ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है इरेगुलर पीरियड्स और एग रिलीज ना होना। और कई केसेस में तो ऐसे देखे गए हैं कि फैलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो चुका है। देखिए, ये ज्यादातर पेल्विक इन्फेक्शन या फिर सर्जरी की वजह से बंद हो जाता है। और एज 35 के बाद जो फीमेल्स का एग होता है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। इसे ऐसे समझ ले कि हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, उसी प्रकार ये भी है। अब देख लेते हैं मेल में इनफर्टिलिटी का रीजन। लगभग 40 से 50% केसेस में मेल्स के हेल्थ भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म मोटिलिटी, लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग, स्ट्रेस और टाइट कपड़े, और मेडिकल इश्यू जैसे कि नसों में सूजन या फिर पुराने इन्फेक्शन। ये भी एक मेजर इश्यू बन सकता है इनफर्टिलिटी का। और अगर हम कॉमन लाइफस्टाइल फैक्टर देख लें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए स्ट्रेस, ओवरवेट, ये तीनों रीजन हो सकते हैं किसी मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी के।